दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। क्लास नंबर 9 होने वाली है नंबर सिस्टम की, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चन, यानी कि भाज्यता के नियम के क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाज्यता के रूल को ही जान लेते हैं। 2 से विभक्त कौन कौन सी संख्याएं होंगी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। 2 से ऐसी संख्या विभक्त होंगी जिनके इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या आती है तो वह 2 से विभक्त होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 4, 8 यानी कि 48, पीछे क्या आ रहा है इकाई के अंक पर 8 यानी कि 2 से विभक्त होगी। आप खुद ही करके देख लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 यानी कि 24 बार गई ये 2 से। ऐसे ही आप कोई भी संख्या लेंगे जिसके पीछे 2, 4, 6, 8 आ रहा है वो 2 से कट जाएगी। इसके बाद हम 3 से विभक्त वाली करते हैं बात। 3 से विभाजित कौन सी होंगी संख्याएं जिनकी संख्याओं का योगफल 3 से कट जाता हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने 24 रखा है, 3 अट्ठे 24, वैसे तो ये कट ही रहा है 8 बार, लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या आती है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, 5, 2 और 2। अब इसको आप कैसे पहचानेंगे? 3 से भाग करके देखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सिंपल सा एक क्या मेथड है, इन सभी को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दीजिए। 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12, तो जोड़ करके कितना आया 12, 12/3 यानी कि 3 चौक 12। जब इनका योगफल 3 से विभाजित हो जाता है पूरा पूरा, तो यानी कि ये जो संख्या थी हमारी 3, 5, 2, 2, यह भी आपकी कितने से 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 3 से विभाजित हो जाएगी यह संख्या। और एक आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से कर लेंगे। 3 से ही विभाजित होने वाली हैं, यानी कि जो 3 से विभाजित हो रहा है, जैसे 3 है इसको हटा दो, 5 और 2 7, 2 9, ये 9/3 आप देख सकते हैं, 3 3 9, इस तरह भी आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें 9 से विभाजित जो संख्या होती हैं, जैसे 3 में हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग करा हमने और 3 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 9 से करेंगे। 9 से करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम 18 की बात करें, 9 से कटेगा या नहीं? कट जाएगा, क्योंकि 1 + 8 करके देख लो, 8 और 1 9, और 9 से हमें भाग देना है संख्याओं के योगफल को, तो ये कट गया पूरा पूरा एक बार, तो इसलिए 18 भी 9 से कट जाएगा। इतनी छोटी संख्या पूछी नहीं जाती है, सिर्फ समझाने की वजह से मैं बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 5, 7, 8, 9, 2, 1, क्या यह 9 से भाग हो जाएगी या नहीं? तो देख लेते हैं। 2, 1 और 2 3, 3 और 9 कितने हो गए? 12, 12 8 20, 7 27 और 5 33। 33 को जब हम 9 से भाग देते हैं, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36। जी नहीं, अगर यहाँ 36 होता तो कट जाती, लेकिन यहाँ पर 33 है संख्याओं का योगफल, तो ये नहीं कटेगी। इसका मतलब ये 9 से विभाजित नहीं है। अब 4 से विभक्त कौन सी संख्या है जिनके इकाई और दहाई के अंक को देखेंगे किसी भी संख्या, जैसे कोई संख्या है यहाँ पर कोई भी, जैसे कि 22 और 3 4। अब हम इस संख्या के हम दहाई के अंक को देखेंगे, 22 34 लिखा ना हमने, इसके इकाई और दहाई के अंक को देखेंगे और इसको हम 4 से भाग देंगे। अगर यह 4 से भाग होगा तो वह संख्या हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम इसको 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32। जी नहीं, अगर यहाँ 32 होता तो कट जाता, लेकिन यहाँ 2 शेष बच जाएगा, तो इसलिए यह नहीं होगा 4 से विभाजित। अब हम देखने वाले हैं 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 5 से विभाजित होने का सीधा साधा सिंपल सा रूल है, जिस भी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर बात करें 500, बिल्कुल देखिए इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है, 5 से विभाजित हो जाएगी। और आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 6 2 5 5, तो देखिए इकाई के स्थान पर आ रहा है 5, तो यह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हमने 5 से विभाजित होने वाली देख ली है, 4 से भी देख लिए हैं, और 3 से, 2 से, इनसे सबसे देख लिए हैं। अब हम 8 से देखने वाले हैं। 8 से विभाजित करने के लिए क्या होगा, आपने 4 से विभाजित करने के लिए कितनी संख्याएं ली थी? 2 संख्याएं ली थी, इकाई और दहाई। लेकिन अब आपको 3 संख्याएं लेनी है, यानी सैकड़े तक की चेक करनी है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 2 3 2, ये संख्या ले लिए। अब 8 से विभाजित होने के लिए हमें लास्ट की 3 संख्या देखेंगे और 8 से भाग देंगे। अगर ये 8 से पूर्णतः विभाजित होगी तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। हम भाग दे के देख लेते हैं। 8 दूनी 16 और 2 बार कट गया, बचा कितना? 4 और 3 7, 72, 8 नाम 72, यानी कि 29 आया कट के 232 को, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 8 से। ये संख्या 4 2 3 2, तो ये रूल आपने जान लिया है। उसके बाद 11 से विभक्त होने वाली संख्याएं।
11 से विभक्त होने वाली संख्या का सिंपल रूल है बाईं ओर से सम स्थानों के अंकों का योग, और इसमें से हम माइनस कर देंगे विषम स्थानों के अंकों के योगफल को। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर बाईं ओर से सम स्थानों के अंकों का योग, तो बाईं ओर इधर से है सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान कौन से हैं? जैसे 5 है, ये दूसरे स्थान पर आ रहा है, 5, 7 और आपका 9। यानी कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एक अंक छोड़ के संख्या जोड़नी है। 7 और 5 12, 12 और 9 कितना हो गया है? 21। 21 में से कितना घटाना है? ये ऊपर जो 4 है, 4, 6, 10, 10, 8, 18। 21 में से 18 कितना बचा? ये बचा आपका 3, लेकिन 3 तो 11 से विभक्त नहीं होगा, तो इसलिए यह 11 से विभक्त नहीं होगी जो मैंने अभी संख्या लिखी थी। तो आपको चेक करने के लिए क्या करना होता है कि सम स्थानों के अंकों का योगफल, जितना भी सम स्थानों का योगफल आया है संख्याओं का, और उसके बाद माइनस करना है उसमें से विषम स्थानों का योगफल। जो विषम स्थान पर संख्याएं आई हैं उन संख्याओं का योगफल। अगर आपका 0 आता है तो वह पूर्णतः 11 से विभाजित है। यदि वह ऐसी संख्या आता है जैसे 22 हो गया या 11 हो गया, तब भी वह पूर्णतः विभाजित होगा 11 से। तो अब हम देखने वाले हैं 7 से विभक्त। 7 से विभक्त वाले क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको जान लेना चाहिए। इकाई के अंक को छोड़कर शेष संख्याओं में से इकाई के अंक का दुगना घटा देने पर 7 से विभक्त होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था इसका रूल। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आ गया आपका 107। तो हमने 106 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। 106 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल पर जाकर, वरना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए संख्या आप देख सकते हैं 6, 7, 3, 5 स्टार 1 में स्टार के का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हमने इसका रूल किया जाना था कि सभी अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। सभी संख्याओं को जोड़ दिया है, 6, 7, 3, 5 स्टार और 1 सभी को जोड़ दिया है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने 3 के साथ किया था कि जहाँ जहाँ आपको ऐसी संख्या चमक जाए 6 और 3 9, इनको हटा दीजिए। इनको हटाने के बाद 7 और 5 12 बनना है। अगर ये भी 7 और 2 9 हो जाता तो इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ 7 और 5 12 बनना है, 12 और 1 13, 13 प्लस स्टार। ठीक है, 13 प्लस स्टार हो रहा है। और 9 से काटने के लिए हमें कितना बनाना है इसको? या तो ऐसी संख्या बनानी है जो 9 के पहाड़े में आ रही हो, जो 9 से पूर्णतः कट जाए। यानी कि हम इसमें 5 और जोड़ेंगे तब ये 18 बनेगा, और 18 बनने के बाद ये आपका 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी संख्या। इसलिए हमें कितने की जरूरत है? 5 की यहाँ पर जरूरत है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। किसी 2 अंक की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर ये क्वेश्चन अलग है, लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे 15, 15, 37, 37 आदि। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? तो पूर्णतः विभक्त होगी 101 से, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर ए बी की गुणा जब हम 101 से करेंगे तो ए बी आपको 2 बार दिखेगा। जैसे मैं ए बी के स्थान पर रख देता हूँ 18 गुणा 101, तो ये आपको 18 18 दिखेगा गुणा करने के बाद। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। अगर आपसे 3 बार ए बी कहता है कि 3 बार आना चाहिए, तो आपको गुणा करनी होगी 10,101 से ए बी की। और अगर आप ए बी सी को 2 बार लाना चाहते हो तो यहाँ पर 1001 की गुणा करनी होगी। तो फिलहाल हमारा जो ऑप्शन है 101 यहाँ पर सही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ए बी 2 बार कब आ रहा है? जब भी ए बी की 101 के साथ गुणा हुई है। तो यानी ए बी और ए बी में अगर हम 101 का भाग देंगे तो 101 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें 101 की गुणा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 109। यदि पी तथा क्यू अंक निरूपित करते हैं तो कथन 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8 बराबर 1114। ठीक है, 1114 कह दो, कितना भी कह दो, में q का संभव अधिकतम मान क्या होगा? तो इसका मान पूछा है, तो आपको क्या करना है? आपको इसका स्थानीय मान निकाल देना है। इसका स्थानीय मान 500 आ जाएगा, और इसका p × 10 और ये प्लस 9 है ही, इसको ऐसा ही रख दीजिए। फिर 2q8 का स्थानीय मान निकाल दीजिए। यहाँ पर 2 का स्थानीय मान 200 आ जाएगा,
क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्थानीय मान निकालने के लिए जितने पीछे अंक होते हैं उतने ही यहाँ पर जीरो लगा देते हैं। जैसे 2 के पीछे 2 अंक हैं तो इसका स्थानीय मान जो निकलेगा इसके पीछे इतने ही जीरो लगा देंगे, 2 जीरो। प्लस क्यू गुणा 10। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जितने जीरो लगा दो जितना अंक है, तो क्यू के पीछे एक अंक है 8, तो एक जीरो बढ़ाने के लिए 10 की गुणा करेंगे जब भी तो एक जीरो बढ़ेगी। बिल्कुल सही है। इसके बाद 8 प्लस कर दिया और सभी को जोड़ करके 1114 के बराबर रख दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी को जोड़ करके 1044 आया। 1044 को इधर साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 1114 में से 1044 हम माइनस करेंगे तो आपका 70 बचेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे 10p प्लस 10q में से 10 कॉमन ले लिया, p प्लस q अंदर कोष्टक में आ जाएगा। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि p प्लस q के गुणा में है 10। अब हमको p प्लस q की वैल्यू चाहिए तो 10 को हम भाग में ले जाएंगे, 70 से 10 का भाग देंगे तो p प्लस q की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। तो यहाँ पर 7 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। संख्या 50, 27, 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आपको पता है पीछे के 2 अंक उठाने हैं 8, 9। तो यहाँ पर आपको कितने से भाग देना है, 4 से। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बच गया शेषफल। अब या तो यहाँ शेषफल नहीं बचना चाहिए था, यदि बच गया है तो यहाँ पर अब हमको 3 और जोड़ देंगे। 3 जोड़ने से क्या होगा कि ये पूरा 4 से विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हमें जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें ये देखिए यही कह रहा था कि कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो 3 हम जोड़ेंगे तभी ये पूर्णतः विभक्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 11 से विभक्त होने का फॉर्मूला आपको पता है कि विषम स्थानों के अंकों का योगफल, ठीक है, और उसमें से घटा देना है सम स्थानों पर जितने भी अंक आए उनका योगफल घटा देना है। तो घटाने पर हमने देखा कि ये जो है 8, 3 और 4, 8 और 3 11, 11 और 4 15 में से कितना घटाया, 0, 6 और 2। इनको जोड़ करके 8 हुआ। 15 में से 8 घटाया तो 0 तो आ नहीं सकता, तो 8 में कितने जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, हमको 7 जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तभी 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ऑप्शन होगा कि क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से विभक्त हो। तो 7 जोड़ने की यहाँ पर जरूरत है, हमको 7 जोड़ना पड़ेगा। 2 में जोड़ देंगे हम 7, देखिए यहाँ 2 में 7 जोड़ देंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 7 से ज़्यादा जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं तो 9 10 हो जाएगा। अब 10 होने पर यहाँ तो 0 हो जाएगा और यहाँ 5, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ 7 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 7 आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग 1 और 6, 1 प्लस 6 प्लस स्टार नहीं 9 प्लस 2, 9 1 10, 10 और 8 18। 18 में से क्या घटाएंगे, अब हमको घटाना है 5 प्लस स्टार प्लस 4, तो 5 और 4 9, 9 प्लस स्टार घटाना है। ठीक है, तो 18 में से 9 गए तो 9 और 9 प्लस स्टार, लेकिन आपको क्या बनाना है, 9 प्लस स्टार नहीं चाहिए, 9 प्लस स्टार, 9 प्लस स्टार, तो 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आपको क्या करना है, विभक्त होने के लिए हम 9 ही इसमें से घटा देते हैं तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 9 आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41, 11, 6 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब हम इसमें क्या करेंगे, पीछे के 3 अंक देखेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। 8 एकम 8 बचा 3, 36 हो गया। 8 चौक 32, यानी कि 4 शेष बच गया। अगर यहाँ पर 4 और ऐड कर दें हम तो ये 8 हो जाएगा पूरा, और 8 जो है 8 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमको 4 जोड़ने की आवश्यकता है। 4 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 11 से पूर्णतः विभक्त वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम जो सम स्थान हैं, सम स्थानों के अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल, इनको एक दूसरे को घटा देंगे। 1, 3 और 6, 6, 3, 9 और 1 10, 10 माइनस और y आपका 2y,
और आप यहाँ पर देखेंगे बराबर हमको 0 लाना है, तो y के स्थान पर हमको क्या रखना पड़ेगा 5, क्योंकि 2 पंजे 10 और ये यहाँ पर 10 है, तो दोनों 0 आएगा। या तो 0 हो या ऐसी संख्या हो जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अगर हमको 11 लाना होगा तो बहुत ज़्यादा संख्या चाहिएगी, इसलिए हम 5 ही ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 4 8 3 2 7 स्टार 8 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता ही है क्या करना है। 11 से विभक्त होने के लिए 4 एक अंक छोड़ के 3, 4 और 3 7, एक अंक छोड़ेंगे 2 को छोड़ देंगे, 7 और 7 14, स्टार को छोड़ देंगे तो यहाँ पर 8, 4 और 3 7 7 14 14 और 8 कितना हो गया 22, 22 माइनस 8 और 2 10, 10 प्लस स्टार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितने जोड़ने की जरूरत है हमें वो देखेंगे। 22 में से 10 गया तो 12 प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर ऐसी क्या संख्या जोड़ें जो 11 से विभक्त हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने 4 और 3 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 माइनस 10 प्लस स्टार कर रखा है हमने। ठीक है, अब हमको क्या करना है 22 माइनस 10 यानी कि यहाँ 12 बच गया, 12 22 में से 10 गया तो 12 प्लस स्टार। अब आपको पता है इसमें से एक अगर हम घटा दें तो ये 11 हो जाएगा, और 11 का 11 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, इसलिए हमें स्टार के स्थान पर 1 रखना चाहिए। तो 1 यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाए। स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 67 35 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित होने का फॉर्मूला आपको पता है, सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। 6 7 3 5 स्टार 1। तो अब मैं देखूंगा जो भी दो संख्या मिलाकर 9 बैठ रही हैं उनको हटा दूंगा। 6 और 3 9 बिल्कुल हटा दिया। 7 5 12 और एक 13, 13 प्लस स्टार हो गया, बिल्कुल सही है 13 प्लस स्टार। अब हमको क्या करना है, हम इसको 18 बना देंगे तो 18 9 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए हमको क्या जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर स्टार के स्थान पर 5। 13 और 5 कितने हो जाएंगे 18, जो कि 9 से कट जाएगा। 9 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी, तो स्टार के स्थान पर 5 आएगा। ये आपका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 117, यदि 671 और ये क्या हो गया 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा आएगा, कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ 6 और 7 कितना हो गया 13 और एक 14, 14 प्लस 8 और 4 12 और 3 15, तो 5 और 4 9 और 2 29 हो रहा है। लेकिन 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, तो हमें ये 36 बनाना है क्योंकि 9 के पहाड़े से यही कटेगा। तो 29 में कितना और जोड़ें जो 36 हो जाए, 7 और जोड़ेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा, और 7 यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर। तो सभी अंकों को जोड़ देते हैं, या फिर आप इस तरह से भी काट सकते हैं। 5 और 6 और 3 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, तो 7 प्लस स्टार। अब हमको 9 बनाना है तो स्टार के स्थान पर कितना जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे, तो 2 आपका यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है। तो 18 से विभक्त नहीं होती है, तो अगर देखिए 2 गुणा 9, अगर कोई इनमें से ऐसी संख्या है जो 2 और 9 दोनों से विभक्त हो रही है तो वह 18 से विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे विभक्त नहीं जो हो रही है, तो यहाँ पर देखेंगे हम 2 से कौन सी विभक्त नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, तो यह हमें मतलब नहीं है कि 9 से होगी या नहीं, इसका मतलब विभक्त नहीं होने वाली यही है, ये ऑप्शन होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त है। तो 24 से विभक्त होने के लिए हम 4 6 24 नहीं, 8 या 24 ये सही है हमारा, जो 8 से भी विभक्त हो और 3 से भी विभक्त हो। तो ऐसी संख्या देखेंगे, तो ऐसी संख्या 8 और 3 से दोनों से विभक्त हो। तो पहली चेक करते हैं, 3 और 5 8, और 8 और 7 15 और एक 16 और 8, 16 और 8 24,
24, 3 अट्ठे 24, 300 हो रही है, लेकिन यहाँ पर 8 से भाग करके देखते हैं हम इसको। 718 को 8 से भाग देंगे, 7 अट्ठे 56, 7 नाम 63, सॉरी 8 से भाग देंगे ना, 8 नाम 72, 8 बट्टू 64, 8 बट्टू 64 और बचा कितना 6 1 7 78, ये नहीं कट रहा है। इसके बाद हम चेक करते हैं इसको 3 से, 6 3 9 और ये कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसको 8 से नहीं कटेगा ये। इसके बाद हम चेक करते हैं इसको, तो ये मेरे को नहीं लगता 8 से कटेगा। इसको देखते हैं, ये कट जाएगा शायद 8 से, 8 नाम 72, बचा एक 8 2 16, ये 8 से कट रहा है और 3 से भी शायद कट ही जाएगा। 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 5 6 और 5 11, 11 7 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, 27। बिल्कुल ये 3 से भी कट रहा है और 8 से भी, तो इसलिए ये 24 से भी कट जाएगा। इसी तरह यहाँ पर किस संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। तो हमने क्या करा कि 7 से भाग ही दे दिया 3 3 3 में। अब देखते हैं क्या उत्तर आता है। 7 से इसे काटते हैं, 7 चौक 28, बचा कितना 5, 53 हो गया, 53, 7 7 49, बचा कितना 4, 3 लगा लिया, ये 43 हो गया। अब देखते हैं 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, बचा 1, फिर से 3 लगा लिया, 7 एकम 7, तो ये आपका 47 61 कहीं आ रहा होगा जरूर, 47 61 9। तो 4 अंक की संख्या चेक कर ली हमने, यही आपका आंसर। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 से विभक्त होंगे। तो आपको पता होना चाहिए 2 और 3 से विभक्त होंगे तो वह 6 से भी विभक्त होंगे। तो 6 का पहाड़ा पढ़ दो, 6 से लेकर के 200 के बीच में कितनी संख्या आएंगी, 6 दूनी 12, 6 3 18 है। ऐसी करके 198 लास्ट संख्या होगी जो 1 से 200 तक के बीच में आएगी। तो पहली संख्या यहाँ पर हमारी 6 है और ये जो हमारी सीरीज बनेगी ये समांतर श्रेणी बनेगी जिसका अंतर बराबर होता है T2 - T1। आप करके देख सकते हैं। 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है, और 18 में से 12 गया तो 6 ही बचेगा। तो यहाँ पर D हमारा 6 आ गया, ये भी 6 है और अंतिम पद है हमारा 198। अब हमको फॉर्मूला पता है समांतर श्रेणी के व्यापक पद का फॉर्मूला Tn बराबर a + n - 1 × D। तो a की वैल्यू भी पता है आपको, d की वैल्यू भी पता है, n की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू आपकी 33 आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।